एक दौर था जब भारत में नाटकों और फिल्मों आदि में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। मुगले आजम में जोधाबाई और सलीम की मां के रोल में नजर आई दुर्गा खोटे ने उस जमाने में बॉलीवुड में अभिनय किया जब यह सेक्टर भी पुरुष प्रधान था और पुरुष ही कई बार महिला का किरदार निभाते थे। दुर्गा खोटे को बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस कहा जाता है जिन्होंने फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए नए आयाम स्थापित किए। मिर्जा गालिब, मुगले आजम, दादी माँ, आनंद, मुसाफिर, बावर्ची, बॉबी, भरत मिलाप, नमक हराम और कर्ज उनकी कुछ यादगार फिल्मों में से एक है। दिग्गज अभिनेत्री दुर्गा खोटे की जिंदगी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। बचपन का नाम वीटा लाड था। दुर्गा खोटे का जन्म 14 फरवरी 1905 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम वीटा लाड था। उनके पिता का नाम पांडुरंग सामराव लाड था और उनकी मां मंजुला बाई थी। दुर्गा खोटे अमीर खानदान से थी। जिस वक्त महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था उस वक्त दुर्गा खोटे ने सेंट जेवियर कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी एक अमीर खानदान के लड़के से कर दी गई। उनके पति का नाम विश्वनाथ खोटे था और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। शादी के कुछ समय बाद दुर्गा के पति का निधन हो गया और परिवार को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। कुछ समय तक ससुर ने घर चलाया लेकिन फिर उनकी भी मौत हो गई। इस दौरान दुर्गा खोटे ने फिल्मों में आने का फैसला किया। कैसे मिली पहली फिल्म? दुर्गा पढ़ी लिखी थी तो कुछ समय के लिए वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी जिससे परिवार का गुजारा हो जाता था। उस दौरान JB H वाडिया दुर्गा खोटे की बहन शालिनी के परिचित थे। उसी समय वे अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने शालिनी को फिल्म के किरदार का ऑफर दिया लेकिन शालिनी ने मना कर दिया। उन्होंने उस रोल के लिए दुर्गा खोटे का नाम सुझा दिया। दुर्गा खोटे इस किरदार को करने के लिए राजी हो गईं। फिल्म का नाम फरेबी जाल था जो 1931 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। पहली फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप भी हो गई। उन्हें लोगों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। पहली फिल्म में फ्लॉप टैग मिलने पर उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। हालांकि बाद में भी शांताराम के कहने पर दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखा। जोधाबाई सबसे यादगार किरदार। इसके बाद उन्होंने फिल्म इत्तेफाक से निर्देशक भी शांताराम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने दुर्गा खोटे को फिल्म अयोध्येचा राजा में मुख्य किरदार तारामती ऑफर किया। फिल्म का निर्माण प्रभात स्टूडियो द्वारा हिंदी और मराठी दोनों में किया गया था। फिल्म सफल रही और दुर्गा खोटे की उन्हीं लोगों ने प्रशंसा की जिन्होंने कभी उनकी आलोचना की थी। वह रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद अभिनेत्री ने प्रभात स्टूडियो की माया मचिंद्रा नाम की एक और फिल्म की जिसमें उन्होंने एक रानी की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म मुगले आजम में जोधाबाई का किरदार निभाया जो आज तक उनका सबसे यादगार किरदार है। फ्रीलांस काम करने वाली पहली एक्ट्रेस। दुर्गा खोटे हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने स्टूडियो सिस्टम फिल्मों में काम करने के लिए एक ही स्टूडियो के साथ मासिक वेतन पर एग्रीमेंट को ख़त्म किया और फ्रीलांस काम करने वाली पहली एक्ट्रेस बनी फिल्म इंडस्ट्री की मां। जब दुर्गा खोटे फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमा रही थी उस दौरान उनके एक बेटे का निधन हो गया। बेटे के चले जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा लेकिन फिर भी वो ऑन स्क्रीन माँ का किरदार निभाती रही। उन्होंने फिल्म मुगले आजम में सलीम की माँ जोधाबाई का किरदार निभाया जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इसके अलावा उन्होंने मुगले आजम, जीत, श्रृंगार, हम लोग, मिर्जा गालिब, दो भाई, पहली, पापी और दौलत का दुश्मन में भी मां का किरदार निभाया। दादा साहब फाल्के अवार्ड हासिल करने वाली चौथी महिला। दुर्गा खोटे ने लगभग 50 वर्षों तक फिल्मोद्योग में काम किया और लगभग 200 फिल्मों में काम किया। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी आखिरी फिल्म 1980 के दशक की कर्ज थी जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। दुर्गा खोटे दादा साहब फाल्के अवार्ड हासिल करने वाली चौथी महिला हैं। साथ ही उन्हें पद्मश्री और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 1991 में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।